वेलकम बैक टू क्रिकेट पे मीडिया। मैंने एपिसोड नहीं कहना क्योंकि मुझे लगता है कि जिंक्स हो जाएगा अगर मैंने नंबर काउंट करने शुरू किया। आई रियली वांट दिस टू कंटिन्यू। मेरे साथ हैं विदाउट फेयर एनर्जी का आपके इस अंदाज के बहुत फैंस भी निकल आए हैं, तो मैंने कहा मैं इसी तरह आपका इस्तेमाल किया करूं। कैसे हैं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ है रेहान एज यूजुअल। रेहान जी, आप तो एक जो है ना वो एक लेवल अटेन कर लिया जिसके अंदर आपकी प्रेडिक्शन सजेशंस आर वर्किंग आउट। क्लैप फॉर रेहान। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने जो दोनों ने लाल टी शर्ट पहनी है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से है, अदरवाइज वी ब्लीड ग्रीन। यस, और मैं इसलिए मैं ये पैंट पहन रही हूं, मैं पाकिस्तान के झंडा पहन रही हूं कि आई एम द ओनली वन, ठीक है, जो प्रॉपर जो स्पिरिट के साथ इसे मना रही है। व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच, ठीक है, कि एक टाइम पे मुझे था कि मैच बंद करो, इतने पुल बनेगा, अल्लाह का वास्ता बारिश हो जाए, रुक जाए। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बाकी सब बातें तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, एकदम से ये फेंटा कैसे मारने लग गया रोहित शर्मा? क्या हुआ था उसको? देखिए, ये आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस पहले भी इन दिस शो के जो इंडिया की अभी करंट टीम है 2022 पूरा जो साल है ये इसी तरह खेलते हैं। रोहित शर्मा जो पहले दो मैचेस थे वो आउटलायर्स थे। ही डजंट प्ले लाइक दिस, ही अटैक्स, एंड उसका अब ये हो गया कि मैं 20-30 जल्दी कर लूँ इंस्टेड के मैं 50 या 100 या 60 करूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ टीम गेम। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि T20 में मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट स्कोर कार्ड्स इज जो श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया। नो वन स्कोर्ड अबव 40। एग्जैक्टली, ठीक है। सिमिलरली अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह व्हाट इज द फेवरेट मैच दैट यू एवर प्लेड इज, हम कराची किंग्स के अगेंस्ट आई थिंक 195-196 चेस कर रहे थे, नो वन स्कोर्ड अ 50 एंड वी वन कंफर्टेबली। दैट इज द टेम्पलेट ऑफ अ T20 मैच। येस, वन डे आपका टॉप ऑर्डर का वन ऑफ द थ्री विल स्कोर 100 और 70 और 80, बट इफ यू प्ले लाइक दिस you will win more matches than you will lose. आपने मैच देखा? मैं मैंने कहा मैंने उसको यहीं से पकड़ना है। क्या आपने मैच देखा? पूरे मैच में तुम दोनों को गालियां निकाली। चंगा भला साथ एक बंदा था उसको तुम लोगों ने बांध दिया। तो बांध के मारे हैं। हाँ, तुम्हारी लाइट जाने की ट्वीट मैंने पढ़ी थी, उसके बाद ही आपने देखा? मैंने देखा था, टीवी यूपीएस पे था। अच्छा, क्या बात है, ये होती है स्पिरिट भाई। मेरा यूपीएस खराब हो गया। अच्छा, तो शुक्र है अल्लाह का लाइट नहीं गई। अच्छा, तो स्टार ऑफ द मैच वाज नवाज, ठीक है, एंड दोबारा क्लैपिंग इन्हीं को इनकी रिकमेंडेशन थी, एंड वी वुड लाइक टू अज्यूम और बिलीव कि हमारा शो देखा जा रहा है जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशन आगे गई थी। ऑन द 4th पोजीशन विकेट्स भी हमारा शो लोग देखते हैं। अच्छा, ठीक है, जस्ट FYI काफी लोग देखते हैं, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। नहीं हुनते हो गया, हुनते कुछ नहीं हो सकता। सो नवाज वाज अ सुपरस्टार। ही जस्ट, मतलब वो जैसे रिजवान जो था उसका वो रोहित शर्मा वाला स्टार्ट नहीं था, स्लोअर था, बट ही देन वेंट ऑन, मोमेंटम बन गया। इससे पहले कि आप जवाब दूं, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ख्वाहिश है कि ज्यादातर लोग देखें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनकी याददाश्त गजनी वाली हो, देख के भूल जाए। वो वाले लोग ना देखें, मेरा कहने का मतलब ये है। मेरे से 2-3 सवाल हो चुके हुए हैं और मैं उसमें कहता हूँ मेरा ये मतलब तो नहीं था। ये तो अली आफ्ताब और माहो मुझे फोर्स करते हैं। अभी भी मैं अपने सवालात बहुत सोच समझ के रखती हूँ कि ये किसी मुश्किल पोजीशन में ना आए, लेकिन फिर की करा गेम ही इंज दी है, प्लेयर्स ही इंज दिए, बंदा कुछ ना कुछ पूछ लेता है। सो नवाज विद स्टार। नहीं, तुमने नहीं टेंशन लेनी, तुम इसको खुली पैंट पहना के रोलर स्केट्स में गए, ये संभाले अपने आप को। तो आपने रेकमेंड किया था शादू को भी और नवाज को भी फॉर दिस पोजीशन। नवाज केम अप। सो अभी भी नहीं आपको ये लगता कि मैं समझ रही थी चूंकि आपने क्रिकेट पे सूरी देख लिया तो मे बी 5th पे आप शादू को भेज दें, अभी भी शादू ऊपर नहीं आया? आई थिंक वो जो पिछले शो पे आपने मेरे से सवाल पूछा था कि हु विल डू द पांड्या जॉब, मैंने उस पे कहा था नवाज है हमारे पास। अब हमारा मसला क्या है पाकिस्तान का कि वही है कि एक घर में एक बच्चा जो है वो 98% ले रहा है, लेकिन उसके चाचू का बेटा जो है 99% ले रहा है। तो आप कह रहे हो यार चाचू का बेटा है 99% ले रहा है। देयर इज अ कंपैरिजन ऑलवेज, बट
एज अ टीम आपकी पूरी टीम कैसे कंबाइन करके खेलती है, दैट डिसाइड्स हु विल विन। मैंने पहले भी कहा था स्किल में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत 19-20 का फर्क है, ठीक है। हुएवर प्लान्स बेटर विल विन। जडेजा को उन्होंने 4 पे भेजा, वो जीत गए। पाकिस्तान ने नवाज को भेजा, वो जीत गया, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। देन अगेन हमने टॉस की बात की, टॉस डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये अली ने ये बात की थी, ये बहुत इनका एम्फेसिस है उस पे। आई थिंक वो जो 7 रन का डिफरेंस था जो मिसफील्ड्स का एंड में पाकिस्तान की तरफ से आया, अगर वो ना होता तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री माइट हैव बीन बेटर और माइट हैव बीन बिगर। बट एट द एंड ऑफ द डे आप एंड रिजल्ट देखते हो, आप ओवरऑल देखते हो। और आज से कोई 10 साल बाद जब लोग ये मैच देख रहे होंगे तो वो कहेंगे, या वो स्कोर कार्ड देखेंगे, वो कहेंगे ओ यार हारिस रऊफ ने नहीं मार पाई है। आहो। बट हारिस रऊफ इज द रीजन दैट पाकिस्तान वन दिस मैच। और रोहित शर्मा की विकेट, उसका सेकंड लास्ट ओवर, यस, ठीक है, और उसका लास्ट ओवर, अगर 2 बॉल माइनस करके, ठीक है, उसमें भी उसका कसूर उसका नहीं कसूर था, नहीं है ना, उसका कसूर नहीं था। लेकिन आप इसको इस तरह देखें कि डेथ ओवर्स में अगर वो 2 बॉल पे 2 छक्के लगते तो दैट्स नॉर्मल फॉर डेथ ओवर्स के बैटर आ रहा है, ऑफ कोर्स चलेगा ऐसे। और दूसरा वो आप ये देखें वो किसको बॉलिंग करवा रहा है। वन कोहली को आप जितना मर्जी कह लें कि वो यार मिडिल ओवर्स में नहीं तेज स्कोर करता या वो शुरू में नहीं तेज स्कोर करता, ही हैज क्रेजी नंबर्स इन द डेथ ओवर्स। कोहली को उसने पहले 3-4 गेंदें करवाई हैं, इट इज अनबिलीवेबल हाउ वेल ही बॉल्स, ठीक है। लोग अक्सर बात करते हैं कि जी यॉर्कर और लेंथ और ये और वो। हारिस रऊफ नोज व्हेन टू बॉल अ यॉर्कर, व्हेन टू बॉल अ लेंथ बॉल। दैट आई फील के दुनिया में अगर आप 2021 के नंबर उठाकर देखें, हारिस रऊफ इज इजीली अमंग्स द टॉप 3 डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आप ये ना भूलें कि उसने साउथ अफ्रीका में बॉलिंग करवाई, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करवाई, उसने इंडिया अगेंस्ट बॉलिंग करवाई, उसका आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट उसने 13 रन दिए थे एक ओवर में। बट अगेन 13 रन एक ओवर में डेथ ओवर्स में इज नॉर्मल। भुवनेश्वर कुमार जिसको आप सारी दुनिया बहुत रेट करती है, उसका कल जो 19th ओवर था वेंट फॉर 19 रन्स, ठीक है। एंड सिमिलरली लोग बात करते हैं कि हारिस ने पिछला जो इंडिया पाकिस्तान मैच था उसमें जो 19th ओवर था दैट वेंट फॉर रन्स। दैट कैन हैपन टू लिटरली एनीवन, शाहीन शाह अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और एनीवन, इट कैन हैपन टू एनीवन। सो आई थिंक उस पे एक ओवर पे किसी को जज करना I think is a little stupid. Also, एक performance में भी judge करना is a little stupid when it comes to Naseem Shah yesterday. He was struggling, ठीक है, और फिर वही सारी guns blazing बाहर आ गई। हाय ला मुंडे दी फिटनेस का मसला ये वो। देखिए अब इससे पहले की बात नसीम शाह पे जाए, नवाज की बात हो रही थी, तो उस पे मुझे मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू याद आ गया। हाय ना, मुझे तो बड़े याद आए कल। ये हमारी थॉट्स हैं, ये इनका लेना देना नहीं है। ये हमारा ना माहौसारिया बीच में आ जाता है। हमारे जो ग्रेट प्रोड्यूसर आतिफ हैं वो कट मेरे ऊपर लेके आए। मैं इन दोनों के पॉलिटिकल व्यूज बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान आई लव यू। इधर भी स्यापा मेरा ज्यादा है। खैर आप कहिए। नहीं मेरा तो देखिए बात ये है कि मियां साहब का इंटरव्यू, उन्होंने वो बता रहे थे कि एक फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला और उसमें पता नहीं 6 छक्के और 14 चौके उन्होंने मारे, वो बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि रोलिंग शॉट्स ऐसी कि घास जल गई। ये लेवल हमारे ये नए नवाज का है कि नहीं है? नवाज देखें छक्के मारता है तो घास तो नहीं जलती, ठीक। अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो होता है ना कि मैंने कहा कि इंडिया की प्लानिंग हमसे बेहतर है। कल जेन्युइनली आपको एक सवाल अक्सर उठता है कि इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड बाय माइल्स, ठीक है। उनके पास जो डेटा एनालिटिक्स हैं वो आप सोच नहीं सकते कि वो किस किस कंपनी से उन्होंने डेटा एनालिटिक्स ली। और उन्होंने क्या सोचा मैच के दरमियान में कि नवाज स्पिनरों को मारता तो हमें नवाज के अगेंस्ट पेसर लगाना चाहिए। आपने पेसर लगा, नवाज की दुनिया में हर बैटर के अगेंस्ट आप लेंथ बॉल करवा सकते हैं, ठीक है, और लेंथ बॉल पे आपको इतना ज़्यादा शॉट्स नहीं मिलेंगे। नवाज लेंथ बॉल को छक्के मारता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर। इंडिया ने फौरन लगाया फास्ट बॉलर, उसने छक्का मारा, एक अनबिलीवेबल शॉट जो नवाज के लिए नॉर्मल है, ठीक है। और जब आपने उसका मोमेंटम बना दिया तो स्पिनर लगाते जो मर्जी लगाते, वंस दैट मोमेंटम ही गॉट ही वाज गोइंग टू हिट एनीवन। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज के इंडिया भी गलती कर सकता है इन देयर प्लानिंग, ठीक है। बिकॉज क्रिकेट का सबसे वन ऑफ माय मेजर इश्यूज विद क्रिकेट इन जनरल इज कि T20 क्रिकेट इज ऑलमोस्ट अ डिफरेंट स्पोर्ट फ्रॉम द अदर 2 फॉर्मेट्स, ठीक है। तो T20 क्रिकेट में डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ले गए हैं अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में, खास करके शुक्र है इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं श्रीलंका ने वो यूज़ किया जो मुल्तान सुल्तान यूज़ करता है, इंग्लैंड ने वो यूज़ किया,
इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा एनालिटिक्स करती है, मुंबई इंडियंस डेटा एनालिटिक्स करती है, CSK को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक रनिंग कंप्यूटर बैठा हुआ है MS धोनी, पर डेटा एनालिटिक्स येस इट प्लेज अ ह्यूज पार्ट एंड आई फील कि पाकिस्तान ने कल ऑलमोस्ट वो इंडिया को बेवकूफ़ बनाया कि इंडिया समझा कि इन्होंने लेफ्टी इसलिए भेजा है कि स्पिनर को मारेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो मारता किसको है, पेसर्स को, और जब वो सेट हो जाए फिर तो आप जो मर्जी लगा दो उसको, सबको मारेगा वो। अच्छा मुझे ये बताओ कि नवाज की तो परफॉर्मेंस थी, he was also player of the match and everything. Top 3 performances which you thought were very significant, even if it's just one ball which played a major role at that critical moment. आई थिंक अगेन T20 इंटरनेशनल में अक्सर ये होता है कि एक दो प्लेयर्स जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। Yeah. पाकिस्तान की विक्ट्री खास बात ये थी कि देयर वर मोर देन 3 इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस, Okay. ठीक है। शादाब स्पेल इज अनबिलीवेबल अंडर द गिवन सर्कमस्टांस। नवाज का बॉलिंग स्पेल, बैटिंग आप जो मर्जी करें, 25 देना उस मैच में जिसमें 180 9 रन्स पर ओवर का एवरेज, हां दैट इज अनबिलीवेबल। हारिस रऊफ की डेथ ओवर्स बॉलिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया स्कोरिंग 195 एंड इंडिया स्कोरिंग 181, ठीक है। आसिफ अली का 8 बॉलों में 16 करना, Of course. 19 रनों में खुशदिल का वो चौका, ठीक है, और ह्यूज शाउट आउट टू मोहम्मद हसनैन For Pandya's wicket, right? पांड्या की विकेट छोड़ दें आप, एक यार पेस ही होती है। पेसेस Pace. प्लगिंग हेयर पेसेस यार, ठीक है। Yes, you may. आई मीन अगर एक बंदा जिसका बॉलिंग एक्शन रीमॉडल हुआ है उसके बाद वो आके I know. 150 में बॉल करवाता है, ठीक और है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक दफा नहीं हुआ था, दूसरी दफा भी ऑब्जेक्शन रेज किया था and then he fixed again and then he joined the squad. आई मीन ऑब्जेक्शंस तो वही है ना कि स्वाब का काम है गोरों के लिए ऑब्जेक्शंस रेज करना, एशियंस के ऊपर, ठीक है। मुताया मुरलीधरन के साथ पूरा करियर ये हुआ, शोएब अख्तर के साथ ये हुआ, हसनैन के ऊपर भी होगा, आगे भी होगा, आप देखेंगे। लेकिन द लोग अक्सर बात करते हैं, मैं जब क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं था, ड्रेसिंग रूम में नहीं था, तो मैं कहता था यार ये क्या होता है प्रेशर वगैरह। वंस आई गॉट इन्वॉल्व, प्रेशर इज अ ह्यूज थिंग। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप रीमॉडल करके अपना एक्शन वापस आएँ, उसके बाद आप 150 में बॉल करवा रहे हैं पांड्या को, विराट कोहली को, शर्मा को, सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, And he's so young. and the guts that it takes to do that is unbelievable. So I think Hasnain की performance was unbelievable. Pakistan's decision to send in Nawaz, which is very logical, but To you? नहीं, मैं लॉजिकल काफ़ी, मैं पिछले 50 साल से रो रहा हूँ, इतनी मेरी उम्र नहीं है लेकिन 50, बाय द वे आई एम वेरी यंग। अली को बड़ी खुशी होगी ये सुनकर। क्योंकि मैं यंग हूँ तो अली भी यंग है, हाँ, सारी यार। पीसीबी चाहे तो हमारा रिस्ट टेस्ट करवा सकती है। तो रिस्ट टेस्ट अल्लाह मियाँ ना ही करवाए। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो हसनैन की परफॉर्मेंस है, जो नवाज की परफॉर्मेंस है, लॉजिकल चीज़ की मैं बात करूँ कि नवाज ने जो लॉजिकल अप्रोच है, पाकिस्तान के लिए लॉजिकल अप्रोच लेना भी इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। At least they are considering it. बिकॉज आप मुझसे अभी पूछे, मैंने 10,000 दफ़ा इस शो पे बोला है कि in terms of resources, Pakistan is amongst the top 2-3 teams in world cricket in T20 cricket. मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वनडे की बात नहीं कर रहा, इस फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान should easily be amongst the top 2-3 teams in the world. Please note it down. और जो कर सकते हैं करें। यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहूँगा, और वो थोड़ी सी शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैंने क्योंकि देख लिए मैच यहाँ तो मैं ना देखता। साढ़े ना जो होएगी ये आरसीबी डिजर्व करने हैं जी। देखें, जो रिजवान है ना, ही इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, ठीक है। उसके पिछले 7 मैचों में मेरे ख्याल में 6 में 50 हैं, और कुछ जाहिर है जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होता है वो किसी भी चीज़ को अडेप्ट भी कर लेगा, और उसका असल में उसकी तो ज़िंदगी का काम ही है कि अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाए, जो उसने करते चले जाना है। लेकिन फिलहाल मुझे ये अब एहसास हुआ है देख के कि उसको नीचे लेके जाना चाहिए जब तक, और वो उसके लिए तो कुछ दिनों की बात है, जब तक वो ड्राइव सीख नहीं लेता। सो बेसिकली ही कैन नॉट स्कोर ऑन ऑफ साइड, ठीक है, और वो भी कट, चलो थोड़ा बहुत आप कर लो, वो ऑफ साइड पे नहीं, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें, आपका सरफराज हो गया, आपका मोइन खान हो गया, आपका ये हो गया, हमारे जो विकेट कीपर हैं बेसिकली कैंची आते हैं, ठीक है, ये कर लेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप चाहते हैं कि उसको नीचे कर दिया फिलहाल थोड़ा सा नीचे कर दें और बाकी सबको ऊपर लाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रिजवान, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो अली आफ्ताब की प्लीज बिल्कुल एडवाइस मत दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। जब मैं टॉम बैंटन जब नया नया आया ना, तो सब ने कहा कि ये तो सिर्फ लेग पे छक्के मारता है। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एकदम देखा, मैंने कहा हाँ यार ये तो सारे लेग पे छक्के मारता है।
तो इज दिस ट्रू फॉर ऑल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड? तो मैंने बेसिकली डग अप स्टैट्स एंड डेटा एंड ऑल, यस इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन कि हर बंदे की एक स्ट्रेंथ होती है, वो उस पर खेलता है। पाकिस्तान में मसला ये है, मैंने पहले भी इस शो पे बात की थी, अगर इसको एक बंदे को कवर ड्राइव नहीं आती ना और वो उसी बॉल को मिड विकेट पे छक्का मार सकता है तो हम कहते हैं कवर ड्राइव सीख ले। अब उसको नहीं आती, उसी बॉल पे वो छक्का मार सकता है तो वो क्यों सीखे? जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करना चाहिए। रिजवान की आपने बात की, मेरे लिए रिजवान की जो स्टैंड आउट चीज़ है, जब बाबर और रिजवान इकट्ठे बैटिंग करते हैं ना, आपको फ़र्क पता चलता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एबिलिटी जो अल्लाह ने उनको दी हुई है। बाबर उसी गेंद को इतने प्यार से चौका मार देगा, रिजवान विल हैव टू शफल एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जब आप स्कोर देखेंगे तो रिजवान और बाबर का ऑलमोस्ट सेम स्कोर होगा एट द सेम स्ट्राइक रेट। दैट इज़ वाई रिजवान को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ कि आप कोई भी मैच उठा के पिछले 2 साल में देख लें, इवन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान से मैच होता है तो मुझे होता है कि यार ये अभी गिर रहा है, अब इसको इंजरी होगी, अब ये होगा वो होगा, उसके बाद आप स्कोर देखते हैं उसका 50 हुआ होता है। That is the, like, if I have to give an example of how hard work pays off, और किस तरह आप, you know, I'm not saying he doesn't have skills, but he doesn't have elite skills. उसके बावजूद हार्ड वर्क से अगर आप कुछ अचीव कर सकते हो, रिजवान आई थिंक इज अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन टू फॉलो। कोई शक नहीं, पार्टिसिपेशन ओवर टैलेंट एनी डे। या हाँ, मेरे लिए नहीं। लेकिन बहरहाल में, क्योंकि ये वाली जो अप्रोच है ना कि आखिरी 4 आके करेंगे 3 ओवरों में 45, आई थिंक ये रिजवान ने अप्रोच नहीं बनाई, ये पाकिस्तान की जनरली अप्रोच है। ठीक है, तो आप इस पे, मेरा हमेशा मसला होता है कि नेवर ब्लेम एन इंडिविजुअल, इट इज़ अ टीम स्पोर्ट। एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम अपनी स्ट्रैटेजी ओवरऑल चेंज करे, जिसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड कोच, थिंक टैंक, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व, अगर वो चेंज कर लें तो फिर आप रिजवान को क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिजवान तुम क्यों ऐसे खेल रहे हो। नहीं, फिर भी बात, मुझे रिजवान के इंटेंट में कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं। वो तो ही वाज ट्राइंग। प्रॉब्लम ये था कि वो वही एबिलिटी आड़े आ रही थी। वो मतलब जिस तरह लाइक मैंने भी जो फर्स्ट सवाल इसका रोहित का इसीलिए पूछा था बिकॉज वही बात है कि मैं एक पहले अफगानिस्तान को देखती रही, वो मेरे एक आइडियल है कि यार फेंटा फेंटा फेंटा, फिर रोहित आया, फिर उसने भी फेंटा लगाना शुरू कर दिया। दैट इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर टीम एज वेल कि यार ये भी जरा खुल के खेले। रिजवान फ्लो में आता है लेकिन बहुत डिले के साथ, बिकॉज दैट इज द रोल डिफाइंड टू हिम ना। मैं आपको बता सकता हूँ कि रिजवान को आई हैव सीन प्ले बिफोर ही वाज एन ओपनर, ही यूज्ड टू प्ले एट नंबर 4। ठीक है, अच्छा। और ये जो पेशावर की टीम व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डोमेस्टिक T20 टीम्स, उसमें ही वाज द मेन स्टे ऑफ दैट टीम। ठीक है, हिम एंड इफ्तिखार वर द 2 पीपल हु वर, एंड ऊपर से रिफतुल्लाह आते थे जो अंधाधुंध फायरिंग करते थे। ठीक है, तो वो जो रहमान भाई हैं, वो कोच हैं अभी मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच भी हैं, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस स्टाइल ऑफ प्ले इन पाकिस्तान क्रिकेट। उसमें भी रिजवान यूज्ड टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिजवान को अगर आप कोई भी रोल देंगे, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू डू इट। अभी उसको ये रोल दिया गया है, अगर आप उसको कहेंगे कि वो जाके अंधाधुंध मारना शुरू कर दे, वो भी कर सकता है, एटलीस्ट ट्राई कर सकता है। ठीक है, दिस इज द रोल ही इज बीन गिवन। तो अगर आपने ब्लेम करना है इस रोल के ऊपर, तो दैट्स अ थिंक टैंक एज अ होल। इट्स नॉट इवन अ ब्लेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट अ सजेशन कि मे बी जस्ट प्लेइंग हिम डाउन या आगे पीछे करके देखा जाए। खैर वो तो ऑब्वियसली देखिए, मैं इस चीज पे 100% बिलीव करता हूँ। हां, कि जो आपके प्लेयर्स में जो बिग पावर हिटर्स नहीं है ना, उनको T20 क्रिकेट में आपको ऊपर ही खिलाना चाहिए। तो नीचे आके तो जब फील्ड स्प्रेड होगी तो उनसे नहीं लगनी शॉटें। हाँ ये भी तो है ना। ठीक है, तो इट्स बेटर टू, आपने ये देखना है आपके पास क्या प्लेयर्स हैं, उनको आपने मैक्सिमम, हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज। तो कल जो पाकिस्तान ने किया है ना, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द रिसोर्सेज के नवाज को भेजना। अब प्लान कल क्या था कि फ़खर जमान अगर आउट होते हैं तो हमने नवाज भेजना है, रिजवान आउट होते हैं तो शादाब भेजते हैं उस वक्त, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज फील्ड की डायमेंशंस ऐसी हैं कि आपने एक साइड के ऊपर बाउंड्री छोटी, एक साइड पे देयर इज अ बिगर बाउंड्री, सो यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हो तो देयर विल ऑलवेज बी अ स्मॉलर साइड टुवर्ड्स द लेग साइड, डिपेंडिंग ऑन हु द बैटर इज। मेरा जो सबसे मेजर कंसर्न है ना, वो ये है कि हमारी जो अवाम है, जो मैसेज हैं क्रिकेट में, मुझे समझ नहीं आती कि जो कमेंट्री हो रही है, हाँ ठीक है, ये क्यों नहीं ब्रॉडकास्टर एजुकेट करते लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। कल हुई बात इसके ऊपर कि बाउंड्री ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन जब हुई तब तक ये काम हो चुका हुआ था। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स तो किसी किस्म का कोई नॉलेज जो है ना किसी तरफ जाने नहीं देते हैं, वो खुद इतने ज्यादा क्रिटिकल हुए होते हैं हर किसी के बारे में, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस दिस बैरियर। नहीं, मेरा इसमें ख्याल डिफरेंट है। क्या? वो बिल्कुल भी उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी। मैं वही कह वो रहा इजी था नैरेटिव ना, है हाँ, ना, कि मतलब शर्ट easy फाड़ ले दो, जाते हैं ना। जूते तोड़ दो, जैसे विकेट उखाड़ दो। शोएब अख्तर की मैं
यहीं पे बात करती हूँ, आई नो कि आपको उसकी दिलेरी बहुत पसंद है, तुम बॉयज जो है ना फिर मेरे ऊपर अटैक कर दो कि शेबी के पीछे क्यों गए। शुएब ने अपनी रिकॉर्ड करके वीडियो डाली हुई थी, उसके अंदर ओ यार ये सारे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, कोई गालियां दो, कोई एक दूसरे के साथ अब्यूजिव हो, कोई मारन कुट्टी हो कि यहाँ पर, एंड आई वाज लाइक व्हाई। अब इसमें मैं अच्छा सॉरी, लेकिन ये इसमें मैं ना थोड़ा सा उसके साथ हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब कोई उससे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, नहीं नहीं, एट द एंड ऑफ द डे टिकट बेचनी है ना आपने। हाँ बट ये तो बेसिकली यार आपका सिंगर है, आपका डांसर है, आपका क्रिकेटर है, ये एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, इन्होंने टिकट बेचनी है। अली बात ये है कि दो किस्म की चीज़ें हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो तो यू हैव एन आइडिया, ठीक है। जितनी व्यूज मिलेंगे बाबर और कोहली को आपस में जफ्फी डालने के, उतने ही व्यूज लड़ाई के मिलेंगे। अब वो आपने चूज करना है कि वो क्या है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और ये अगर तो इसके पीछे ये एनालिटिक्स निकल आए हुए हैं ना, तो फिर जफ्फी, बल्कि जफ्फी क्या फ्रेंची, व्यूज लेके आने हैं, व्यूज लेके आने हैं, ठीक है। पहले मैच में पांड्या ने जो आकर रिजवान को यूं हक किया था पीछे से आकर, दैट वीडियो वेंट वायरल, सीरियसली। फैन कैम्स बन रही हैं, सब कुछ बने। इट जस्ट कल रात को मैं वो वीडियो देख रही थी और मेरी ना ऐसी स्माइल मुंह पे आई जा रही थी फॉर नो रीजन। मुझे फील गुड फैक्टर है ना, हो गई लड़ाइयां भाई। बिल्कुल, आप लोगों ने जो दोनों ने बात की, उस पर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, ठीक है। आप और मैं डिफरेंट है, मैं और अली डिफरेंट है, एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पोलार्ड की फॉर एग्जांपल, जब पोलार्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलता था तो हमारी एक स्ट्रैटेजी होती थी कि इससे किसी ने बात नहीं करनी। इससे बात क्यों नहीं करनी? ही फील्स मच मोर कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड व्हेन ही इज जोकिंग अराउंड एंड ही इज हैप्पी एंड बबली एंड जंपी, तो वो ये मारेगा आपको, ठीक है। तो इससे बात ही नहीं करनी, ना इसको अच्छा कहना है ना बुरा कहना है, ठीक है। सिमिलरली शादाब इज अनदर वन जो हर टाइम हंसता रहता है, और उसको होता है कि फील्ड के ऊपर उसकी अगर ऑपोजिशन से कॉन्वर्सेशन हो जाए ना, अब कल मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा था, शादाब बॉलिंग करवाने आया और वो सूर्या कुमार यादव से ही बात कर रहा है और वो कोहली से ही बात कर रहा है। अब वो उसको जवाब दे रहे हैं और वो हंस रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ये अब इसका मतलब है कि शैडी अच्छी ही बॉलिंग करेगा, ठीक है। वो अपना कंफर्ट लेवल आ जाता है। ऑन द अदर हैंड समवन लाइक एन आसिफ अली नीड्स अ चैलेंज, कि उसको चैलेंज मिले कि यार मैंने प्रूव करना है, मैं दिखाऊंगा, इसने मेरे से बदतमीजी की, इसको मैंने छक्का मारना है, ठीक है। एवरीवन इज डिफरेंट, बिल्कुल। हाउएवर अगर देखा जाए वो जो बीटीएस चल रहा था, जो लास्ट ओवर्स में जाके जो वीडियो बनी हुई थी, उसमें आसिफ अली वाज द कामेस्ट वन। वो आया, उसने हाथ बना के बाबर से कहते हैं हां मुबारक हो। एग्जैक्टली दैट, तुम बेसिकली दैट इज आसिफ ना, कि उसको चैलेंज चाहिए, ठीक है। आप चैलेंज दोगे वो चैलेंज लेगा। शादाब ऑन द अदर हैंड नीड्स टू हैव अ कन्वर्सेशन टू फील कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। रिजवान needs to jump around, do a lot of things to keep himself comfortable, ठीक है। Hassan is very fidgety, Shaheen is very fidgety, ठीक है। There are some people who are extremely calm. Fakhar for example is very calm, very relaxed, easy going, ठीक है। Haris needs to joke around, ठीक है। तो what I'm trying to say is everyone is different. तो जो अक्सर एक्स क्रिकेटर्स आके बात करते हैं ना कि शर्टें फाड़ दो, बस घुस के मुंह बांध दो, हेलमेट तोड़ दो, या दूसरा कहता है स्टे काम, इजी रहो, मैं काम रहता था। जिस तरह यार भाई हर बंदा डिफरेंट है। जब आप ये रियलाइज कर लोगे कि एज अ मैनेजमेंट ग्रुप जो है आपका कोचिंग स्टाफ वगैरह ये रियलाइज कर लेगा कि हर बंदे को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपने करना है, तो दैट विल वर्क बेटर। अब कोहली बेचारा जो आके कल रोया है, ठीक है यार, इससे पहले मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोहली इस कमरे में से भी डबल निकाल जाएगा। हाँ, वो कल इंडिया ने पूरी कोशिश की उसको रन आउट करवाने की, ठीक है। पंत ने तो को 3 दफा ट्राई की है, लेकिन वो यार वो इतना फिट है, द वे ही टर्न्स एंड गेट्स बैक इनटू द क्रीज। कोहली ने कल कहा ना कि यू नो आई लाइक, मुझे होता है कि आप टीवी पे आके जो बात कर रहे हो इंडिविजुअली मेरे से कर लो। प्लेयर्स आर लाइक दैट, दे वुड रादर प्रेफर एन इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन वेयर दे इवन क्रिटिक हो रही है तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के एक्स क्रिकेटर्स आके टीवी पे बोल देते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है, और दिस गोज आउट टू एवरीवन, के 90s में पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग इंडिया, ठीक है, और आपको क्या कंसर्न था? वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। 2000s में आप उनसे वर्ल्ड कप्स में हारते थे। 2010s के अंदर क्या स्टार्ट होना है, लेट 2000 अर्ली 2010s के आप बायलैटरल भी उनसे हार रहे हैं, वो भी हार रहे हैं, मेजर इवेंट्स भी हार रहे हैं। यस, पाकिस्तान इंडिया को जाके इंडिया में एक बायलैटरल सीरीज हरा दी, तो आप क्या होता था यार इनमें टेम्परामेंट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ठीक। अब वही क्रिकेटर आके इस जनरेशन को बोलते हैं जी क्रैम्प पड़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये है वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले पाकिस्तान की इतनी अच्छी इंडिया अगेंस्ट मेजर टूर्नामेंट से परफॉर्मेंस नहीं थी। And this it was आपने
सॉरी दिस जनरेशन बीट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड कप। आपका आई थिंक 7-2 रिकॉर्ड थे एशिया कप में, आपने एशिया कप में उनको हराया। चैंपियंस ट्रॉफी में इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने एक मैच जिताया हुआ था, एक शोएब मलिक वाला मैच था, मोहम्मद यूसुफ और शोएब मलिक की पार्टनरशिप थी, उसके बाद आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में हराया। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है ये डिफरेंट है, इनको अप्रिशिएट करें फॉर हु दे आर रादर देन थिंकिंग यार ये मेरे जैसा होता तो क्या बात थी। वो मैं क्या बोलूँ, अब मैं एक ही बंदे को आजकल मैं बोलने लगी, आप मेरी टाइमलाइन पे जाके देख लीजिएगा, वो हर वक्त अपने आप को कोड है, मैं भी तो प्लेयर रहा हूँ, मैं भी तो कैप्टन रहा हूँ, मैंने भी तो ये किया है, इनको देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो एक रिलेंटलेस अटैक जो है ना नसीम के ऊपर और एनीवन एल्स, ये वही है ना, पाकिस्तानी कल्चर में है कि बाप बनना चाहता था पॉलिटिशियन, ठीक है, बन नहीं सका, फेल हो गया, तो बच्चे को आप उसने जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनाना है, या डॉक्टर बनाया था बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर बनाना है। अगर वो किसी और चीज में ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है, लेट देम बी। हमारा वही मसला है कि वी आर लाइक जो वी एस्पायर टू बी और वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, और वो थोड़ी डिलूजन भी आ जाती है, वो डिलूजन आ जाती है कि यू प्रोजेक्ट एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू बी ऑन योर नेक्स्ट जनरेशन, but everyone is different and it is important to realize that everyone is different. अच्छा, ग्रेटनेस आप इस टीम के ये देख लें, दिस इज अ शाउट आउट टू राहुल द्रविड़, मेरे टीनेज का क्रश, उसके बाद मेरे बुढ़ापे का भी अभी तक क्रश चले जा रहा है राहुल द्रविड़ के ऊपर यार। वो बस मुश्तरका क्रश है, वो मुश्तरका क्रश है। मैं एक लफ्ज बोलती होती हूँ, 2-3 लफ्ज है, वो है सेक्स की दुकान। लिटरली वो बंदा मेरे लिए ये है। एनीवे, सॉरी यू गाइस डोंट एग्री विद अस। कल वो आए और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ करने लगे थे, हुन निकल आ सकते हैं, हो गई हुन कोई गल नहीं। और उन्होंने कहा कि देयर इज अ 4 लेटर वर्ड, ठीक है, और स्टार्ट वो एस से होता है, बट आई डोंट वांट टू से इट बिकॉज़ इट वाज शाय, और मुझे मजीद प्यार उन पे आने लग गया। तो ये 4 लेटर वर्ड ऑब्वियसली सेक्सी था। तो इफ यू वर टू डिफाइन अ 4 लेटर वर्ड फॉर पाकिस्तानी बॉलिंग, व्हाट वुड यू से? One, it will be pipi, which is space यार, ठीक है। 2, sex की दुकान is the first time I've heard that sentence. ये तो बहुत ज्यादा दुकान है ना, वो ऐसी फैली हुई है कि मैं कहती हूँ ठीक है। And I also have to go to thirdly, Rahul Dravid is one of my favorite players, and the other reason is कि यार वसीम भाई ने जो उसको एक बॉल चेन्नई में करवाई थी, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में करवाई थी, वो मेरे लिए, वो मेरे जितने मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने इतनी जीनियस मोमेंट्स कम देखे कि राहुल द्रविड़ जिसकी परफेक्ट टेक्निक, डिफेंसिवली उसको आप डिफेंस पे बीट कर रहे हो, दैट शोज द जीनियस ऑफ वसीम अकरम एज अ बॉलर। एंड एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, वो जो एक फीलिंग है ना कि एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कुछ कमाल कर रहा है, वो चाहे एक ओवर के लिए उसके बाद वो पूरा करियर इंजर हो जाए, या शोएब अख्तर जिसने अपने पूरे टेस्ट करियर में 47 टेस्ट मैच खेले, लेकिन वो जो शोएब अख्तर की मोमेंट्स थी, वो शोएब अख्तर की मोमेंट्स, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस दैट एनीवेयर एल्स। फॉर मी राहुल द्रविड़ इज आल्सो स्पेशल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई सॉ वसीम अकरम डूइंग दैट टू हिम, नॉट ओनली इन चेन्नई बट आल्सो इन ट्राई नेशन सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। मुझे तो इतना दुख होता है ना कि वो जब T20 नया शुरू हुआ तो वो इंडिया ने कह दिया कि जी द्रविड़ तो इस फॉर्मेट के लिए नहीं है, और वो उन्होंने कम से कम इतना उसको दे दिया कि अच्छा फेयरवेल तुम कर लो, तो वो अनाउंस किया था कि ये आखिरी इसका T20 मैच है। द्रविड़ ने गोडे रख के 3-6 दिए थे उसमें वो कमाल था वो। अच्छा, अब इस पे मुझे एक है, मेरे लिए राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, लेकिन पहला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया जीता था, उसमें ना सचिन तेंदुलकर था, ना राहुल द्रविड़ था, ना गंगुली, which was their big 3 at the time. They won the World Cup because they realized कि ये फॉर्मेट हमारे बिग 3 के लिए नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, All 3 are great players, of course, but yes. मैं हमेशा ये बात करता हूँ, T20 क्रिकेट इज almost a different sport compared to one day and test. यार कब से वो खेलते आ रहे हैं वही 2 फॉर्मेट, एंड इट वाज एन एडिशन टू इट, बट शाउट आउट टू राहुल द्रविड़ अगेन, वी लव यू। आई थिंक पाकिस्तान फॉर राहुल द्रविड़ के बाद अगर किसी ने यूनानिमसली जो सारे पागल है ना, वो आई थिंक कोहली है। आई थिंक MS धोनी की भी बहुत फैन फॉलोअर्स, हाँ उसकी भी बहुत है, धोनी की भी बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे कभी समझ नहीं आई सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का है ना, 90s में मुझे इस पे बोलूंगी कुछ भी, 90s में मुझे समझ आती है बिकॉज़ देयर वाज अ टाइम व्हेन सचिन तेंदुलकर एंड सईद अनवर ऑलमोस्ट had roughly had the same number of one-day centuries, both were openers, so there was this comparison. But like relatively speaking, Kohli scored a lot of runs, he is one of the greatest players of all time. Sachin Tendulkar is India's greatest player of all time. लोग कहते हैं कि जी सचिन तेंदुलकर जो है अब कि वो जब वो 100 करता उसकी टीम हारती थी। मेरी नज़र में एक इंडिविजुअल ग्रेटनेस वही है कि मेरी टीम इतनी चवल है कि वो हारी जा रही है, उसके बावजूद मेरी वजह से वो करीब आते हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन अ बैड टीम देन टू स्कोर अ सेंचुरी इन अ गुड टीम।
इस पे आपने सईद भाई भी याद करा दिए। सईद भाई का काश डिफेंस बेहतर होता ना थोड़ा सा, अगर तो सईद भाई का उस जैसा तो क्या खूबसूरत प्लेयर। मसलन वो जो कल जब जिस तरह वो बाबर आउट हुआ है ना, हाँ मुझे सईद भाई इतने याद आए। उसकी वजह ये है कि वो हिट मारते हुए आउट ही नहीं, वो तो सिंगल निकालते हुए आउट हुआ है। अब यहाँ पे सईद भाई के लिए ये कोई रोल नहीं था। सईद भाई, सलीम मलिक, ये वो जो प्रॉपर स्ट्रोक मेकर होता है ना, उसको वो चूरे नहीं निकालनी पड़ती, और वो इतना सिंगल निकालने के लिए बॉग डाउन नहीं होता। वो उसके लिए कितना प्यार से काम होता है सिंगल करना। बिल्कुल अली, आपने ठीक बात की। वो जो आप कह रहे हैं कि काश सईद भाई का डिफेंस बेहतर होता, तो सब तो अब आप और मेरे जैसे परफेक्ट नहीं ना होते। यार ये बात इतनी ठीक कर गया ये लड़का। Didn't see this coming at all. बंद करो कैमरा। ये लड़का कभी कभी बिल्कुल ठीक बात कर देता है। मैं इन दोनों के बीच में फंसी हूँ, आपको नहीं पता। मतलब इसके बाद व्हाट्सएप पे भी यही बातें होनी पर है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सईद भाई का अगर डिफेंस बेहतर होता तो शायद उनकी स्ट्रोक प्ले इतनी अच्छी ना होती। द रीजन के वो जिस बॉल को सारी दुनिया ये कर रही है उसको वो उठ के इधर छक्का मार रहा है, इज द रीजन दैट ही वाज सईद अनवर। ठीक है, अच्छा, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, वी विल रैप इट अप इन लाइक another 2 questions. यहाँ ना मुझे ये पॉइंट जरूर करना था कि अब लास्ट एपिसोड में हमने कहा था कि हमें खौफ बैठा था कि हम हांगकांग से हार जाएंगे, ठीक है? हाँ, और अच्छा जब हम जीत गए हमने उन्हें क्रश कर दिया 38 पे। देन द रैंट केम व्हिच वाज मिनो बैशर्स। मतलब डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट वाला हिसाब है कि मतलब जो तो उन्होंने क्रश कर देता फिर तानु मसला जो तो खौफ बैठे हुए थे तो आप लोगों ने वो हार जाएंगे। यार ये क्या है? यार ये मुझे बहुत फनी लगी। आगा सलमान ने ना नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 50 की ना, ठीक है, तो पहले तो बेचारे के साथ जाती है कि उसने डेब्यू भी किया नहीं था और पाकिस्तान उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब आगा सलमान ने की वो 50 की और काफ़ी अच्छे रेट पे 50 की, तो मैंने देखा तो लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं कि ओ इसने तो इसको आउट, इसके अगेंस्ट स्कोर किया है, इसके अगेंस्ट इसने। अब मुझे बताओ, आगा सलमान जब बैटिंग करने आया है तो वो नेदरलैंड्स के बॉलर को यार 1 सेकंड ठहर जाओ, स्टार को फोन करो, उसको वो मुझे बॉलिंग कराए। अब आप उसके अगेंस्ट नहीं खेल सकते ना जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है, ठीक है। अब क्या बात होगी, ओ यार बुमराह नहीं खेल रहा था इसलिए इसने स्कोर कर लिया, या जडेजा नहीं था इसलिए स्कोर कर लिया। अब वो बेचारे क्या करें, मुझे बताओ, वो क्या करें? दुआ करें कि जडेजा फिट हो जाए, मैं इसके अगेंस्ट स्कोर करूं ताकि तो ही मैं प्रूव कर सकूं अपने ताकि ये को। 2-3 भाई जो हमारे हैं ये खुश हो जाएं कि ये प्लेयर है। सिमिलरली दूसरी साइड पे आप ये कहते हैं कि जी उनके प्लेयर ने जिसने स्कोर किया, तो पाकिस्तान का भी शाहीन, वसीम, ठीक है, दहानी, ये नहीं थे। ये यू कैन ओनली compete against the people that are in front of you. Absolutely. ठीक है. And इसमें मिनो शिनो नहीं है. As long as you're winning, you're putting up the score, you're putting up the records, बस ठीक है. अगर आप कह रहे हो कि जी वो फुटबॉल में होता ना कि वो यार नेस्टा क्या डिफेंडर था, कैनवारो क्या डिफेंडर था, तो ये अगर उनके अगेंस्ट खेलते इतने गोल ना करते, वो नहीं खेल रहे उनके अगेंस्ट यार, वो जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं वो बेचारे उनके अगेंस्ट ही कर सकते हैं, वो कब्र से वापस तो नहीं लेके आएंगे ना किसी को। ये जो है ना कि जी वो फलाना होता, इसको नहीं मारता, इसको मारता है, मिनो बैशर है ये, वो बेचारे वही कर सकते हैं जो उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। ठीक है, ये वैसे इस पे हमें एक बनानी चाहिए, एक ना वो गेम कि वो उस वक्त का वो प्लेयर लें, इस वक्त का ये लें, और वो आपस में कंप्यूटर पे खेल के पता लगे कि क्या होगा। इसमें बहुत सिंपल है, मैथ है, हम कर सकते हैं मैथ, रिलेटिव डेटा एनालिटिक्स बहुत आराम से कर सकते हैं। उसका मसला ये है कि मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी। ठीक है, जब मैं ये कहूँगा ना कि यू नो अक्सर लोग कहते हैं कि यार 90s में तो क्या बॉलर थे, और अर्ली 2000s में आपके पास 150 से ऊपर क्या बॉलर थे, ब्रेट ली और यू नो शोएब अख्तर और यू नो शेन बॉन्ड और ये और वो, हाँ थे, पर वो आउटलायर्स थे। उसके साथ आपके पास मार्क इलम भी था, ठीक है, या सौरव गंगुली बॉलिंग कर रहे थे, या यू नो वो इंडिया के बॉलर थे, आई फॉरगेट हिज नेम, यार अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे, वो जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था जिसमें गुल और शाहिद अफरीदी मट्टी को हाथ लगाते थे तो सोना हो जाता था। उसमें एक मैच में हमारे कप्तान ने उन दोनों के ओवर्स बचवा के खुद ओवर फेंक दिया, यूनुस खान। अच्छा, मुझे लगता है कि वहीं के बाद ना ये फैसला हुआ कि यार कप्तान बड़ी बड़ी शय होंदे कि कप्तान भावें ऐ कर लवे, ऐ ते ओदी मेहरबानी है कि जे ओ मैच हारन लगे हो तो तुसी वसीम अकरम नु लाता है, ओदा ते कोई पता नहीं कप्तान की कर जावे। ही इज यूनुस खान इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। उसकी एक वो प्लेयर बहुत बड़ा था और टेस्ट क्रिकेट में, दूसरी 2 इंटरव्यूज मेरे फेवरेट हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि और पाकिस्तान का पता नहीं पड़ा कोई क्लोज मैच था उसी वर्ल्ड कप में जो 2009 का पाकिस्तान जीता था,
उसमें कहा दिस इज लाइक WWE फन एंड एंटरटेनमेंट। तो लोगों ने कहा ये क्या फन एंड एंटरटेनमेंट है, पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत गया, ठीक है। दूसरा, यूनुस खान की काफ़ी दफ़ा जिस तरह ये आपने गुल वाले मैच की बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एडमिट कर दिया मेरे से कैलकुलेशन ही मुझे याद नहीं था गुल का होगा। अब दैट टेक्स गट्स टू डू, ठीक है। तो वो जो गट्स वाली हम बात कर रहे हैं, करेज वाली बात कर रहे हैं, वो यूनुस की बैटिंग में भी आपको नजर आती है कि चौथी इनिंग्स का वो डैडी प्लेयर इसलिए था बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन हिमसेल्फ एंड से यार मेरे से ये गलती हुई, ठीक है। तो आई मीन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, गट्स, एंड दैट इज व्हाई सम क्रिकेटर्स, वो जो आप कहते हो ना कि यार आप उनसे किसी और टॉपिक पे बात कर लो तो वो शायद नहीं कर सके आपसे बात, लेकिन जब वो क्रिकेट की बात करते हैं ना, आप उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि यार इसको ये भी पता है, ठीक है। मिसबा फॉर एग्जांपल माहो की फेवरेट क्रिकेटर, आप उनसे क्रिकेट की बात कर लें, he is a nerd. हाँ देखिए, मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में जो मैंने तासुरात का इजहार किया था, मोहम्मद हफीज़ और मिसबा ने मेरे किसी प्लॉट पे नाजायज कब्जा नहीं किया, ना मैंने किया है। मेरे उनके जो क्रिकेट के बारे में तासुरात है, मेरे उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर वो इंटरव्यू देना चाहें तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ उनका इंटरव्यू लेने के लिए। आप पे जाए मिसबा के लिए मैं रेडी हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और वो ये है जो हमेशा ये सवाल मैं पूछती हूँ, कोई वजह सही जवाब नहीं, ये टॉस पे बात करेगा तुम क्लियर जवाब नहीं दोगे। वेडनेसडे को अफगानिस्तान की तरह बिग गेम, ठीक है, हमारे लिए वो बिग है, मेंटली हम सब के लिए वो बहुत बिग है। अफगानिस्तान अ वेरी टफ टीम, या वेरी टफ टीम, सो व्हाट आर द चांसेस? देखिए मैंने पिछले एपिसोड पे भी एक बात की थी, इस एपिसोड में मैं बात करूंगा। पाकिस्तान एशिया कप जीत चुका हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान से हार भी जाए, एशिया कप पाकिस्तान का, बस देखे, you heard it here again. T20 फॉर्मेट हो और लो स्कोरिंग मैच हो, इसमें पाकिस्तान तो बड़ी टीम कोई नहीं। नहीं, दूसरी चीज अली, मैं आपको एक और चीज कहता चलूं, जितनी T20 क्रिकेट जब आई ना, तो मैंने सोचा यार ये तो बनी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। जितनी छोटी क्रिकेट होगी, जितने हमने गली मोहल्ले में 6 ओवर के मैच खेले हैं, ठीक है, 20 ओवर, और लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हो, 6 ओवर के मैच खेले 20 ओवर, इन्होंने तो नहीं खेले, इन्होंने खेले हैं, ये सब टेप बॉल खेल के आए हैं भाई, ठीक है। इन्होंने सब ने 6-6, 20-20 ओवर के, और ये जो आपके बॉलर आते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े टेपियों के खेलते हैं। वो हारिस जो बॉलिंग करते हैं, हारिस को कि ये लैप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हारिस रऊफ ने टेप बॉल क्रिकेट में उसको बॉलिंग करवाई है जो बैट स्टंप्स के ऊपर रख के इधर मुड़ के वापस आके छक्का मारता है, ठीक है। यू हैव सीन फेसबुक यूट्यूब क्लिप्स ऑफ दोस गाइस। तो ये जो टेप बॉल वाले प्लेयर है ना, ये T20 के लिए तो ये दिस इज मेड फॉर देम। वो जो होती थी ना डबल विकेट टूर्नामेंट, जिसमें वसीम भाई रजाक की एक टीम होती थी, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद की एक टीम होती थी, और फाइनल भी आपस में होता था। वो जितनी छोटा फॉर्मेट उतना पाकिस्तान को फायदा। जाते हुए मैं भी एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे नहीं पता कि श्रीलंका का क्या स्टेटस है इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी है। हाँ जी, हाँ, उनका IMF का साइन हो गया। अच्छा चले, गुड फॉर देम। वो भी उनका भी तो मेरे क्राइसिस चल रहा था ख्याल ना। में श्रीलंका इज नो लॉन्गर सिंगल नाउ, स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। So I just want to say in the end, this is a special shout out to Arshdeep who dropped the catch last night, and I just want to say, please be kind to him. गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, and he's too young, he's such a baby. Please उसकी जान खाना पास। सॉरी, मुझे पता है हमने बहुत टाइम ले लिया है। हाँ, नहीं, मैं हैरान हूँ यार, हैरान हूँ कि लोग कहते हैं कि जी इंडिया का इतना वाइल्ड क्राउड है, पाकिस्तान का, वो कहते हैं जी पाकिस्तान क्या और क्या जी पाकिस्तानी और एंडिस्तान या इंडिया या पता नहीं क्या है, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन सेम है, ठीक है। हसन अली ने क्या छोड़ा, उसको हमने नहीं छोड़ा, इधर अर्शदीप में छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा, और दोनों साइड पे अपने भी लोग कह रहे हैं। वो हमारे एक बहुत खास जो हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था, he is the ambassador for the Khalistan movement, और मैंने सर पकड़ लिया। That was a painful कि you are going to destroy that person's personal life. Absolutely, because उसको already कहा जा रहा था। But anyway, good wishes to him. Please हौसला नहीं हारना, और मेरे ख्याल से अब हम आपसे फिर दोबारा फाइनल में इंडिया के साथ दोबारा मैच नहीं, उससे पहले हम शो कर लेंगे। अच्छा नहीं, हम नहीं, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी टीम का हम उससे पहले शो कर लेंगे। Anyway, चलो जी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ब्लीड ग्रीन करते रहे, ठीक है। और शेयर ना किया या लाइक ना किया या सब्सक्राइब ना किया तो अल्लाह आपको बहुत गुनाह देगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।